आमीन सुमा आमीन। फरमाया रब्बुल जलाल ने वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। फरमाया हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कमली वालिया तुहाडी उम्मत नूं बेहतरीन उम्मत बनाया सुभान अल्लाह सुभान और इन्हां नूं गवाह बनाया दूजियां कौमां ते। उम्मत मुस्तफ़ा बेहतरीन उम्मत है और ये दूसरी उम्मतों और कौमों पर गवाह है। और वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और अल्लाह के जो नबी हैं वो इस उम्मत के गवाह हैं। हज़रात ज़ी वक़ार दुनिया में, अमल में, अक़ीदे में, मईशत में, मुआशरत में, अखलाकियात में, रियासती कवानीन में, दुनिया के मामलात में, क़वाइद व ज़वाबित में अफ़रात व तफ़रीत पाया जाता है। कहीं ज़्यादती है, कहीं कमी है। नुक्ता एतदाल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। क्या बात। आप मईशत को देखें, इकानमी को देखें, भाई तेरी हाज़री लगती है भाई वो पाइया ऐसा तुहाडे पिछे जिहड़ा बंदा बैठा तेरी हाज़री लगी है, ऐसा हाथ चुकिया तुसां हैं, किसी ने इशारा किया है नहीं, फिर वेखो भी मेरे अल दाएं आई कॉन्टैक्ट इधर होना चाहिए। वेखना भी मेरे अल है तो सुनना भी मैनू। तो या कह दो शाह जी सुभान अल्लाह नहीं जज़ाक अल्लाह, तो मैं तकरीर छड़ देना। तो जिन्ना चाह तवज्जो भी मेरे अल होवे, ध्यान भी नज़र भी मेरे अल होवे, लेकिन कोशिश करांगा कि मैं भी तुहानू वेखां और अपनी जो अल्लाह तौफीक दी कुछ ना कुछ अर्ज करां। इन्नी तवील गुफ्तगू भी नहीं होएगी कि मेरी तकरीर के दौरान ही मीह शुरू हो जाए, तो इन्नी मुख्तसर भी नहीं होएगी कि थोड़ी जी हवा वे कि मैं तकरीर छड़ दियाँ। कोशिश करांगे कि गुफ्तगू भी नुक्ता एतदाल च ही रहे। तो अर्ज कर रहा हूँ, है तवज्जो? इन्नू भी आख्या जे सुभान अल्लाह कह दे। रब्बुल जलाल ने, मैं मईशत की बात कर, दुनिया में कौमों में, तहजीबों में, लोगों में, जमातों में, ग्रोहों में, फ़िरक़ों में अफरात व तफरीत है। कहीं मुबालगा है, एग्जैजरेशन है, कहीं किसी के हक़ को गस्ब कर लिया जाता है, और ये दुनिया के हर मामले में है। हत्ता के मईशत को देखे तो कहीं अमीर अमीर तर है और गरीब गरीब तर है। तकसीम दौलत भी नुक्ता एतदाल पे नहीं, जबकि कुरान कहता है क़ैला यकून दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, कि दौलत को चंद हाथों में अमीरों के दरमियान ना रखो बल्कि इसको बांट दो, तकसीम करो। तकसीम दौलत का, ज़कात का, सदक़ात का एक मुशारका मदारबा एक अलग से कवानीन है। बहरहाल तो ये दुनिया में मईशत में आप अफरात व तफरीत देखेंगे कि कहीं सूदी निज़ाम है, कहीं बिल्कुल ही हकूक़ गस्ब हैं, कहीं किसी को जो है वो बुनियादी GDP पे भी उसका जो है वो मामलात नहीं चलते, कहीं भूख है, अफलास है, और कहीं इतनी अय्याशी है कि उनके टॉयलेट्स भी सोने और चांदी के और हीरे जवाहरात के। तो उनके मईशत में अफरात व तफरीत है। अगर कहीं देखें तो उनके जो अखलाकियात हैं उनमें अफरात व तफरीत है, अक़ीदों में है उनमें अफरात व तफरीत है। यकीन कीजिए कि इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, मगर रब्बुल जलाल की ज़ात की कसम, उसकी इज़्ज़त की कसम, फ़कत नुक्ता एतदाल है तो दीन इस्लाम में। इसके अलावा कहीं आपको तवाज़ुन नहीं मिलेगा, बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा। जब भी तवाज़ुन ज़िंदगी को देखें, तवाज़ुन फ़िक्र को देखें, तवाज़ुन अमल को देखें, हत्ता कि इस हद तक कि लोगों ने इबादत की है तो सारी सारी रात इबादत, शादियां नहीं करते। जो क्रिश्चियनिटी में नन्स हैं जो जिनकी ख़वातीन की शादियां नहीं करते, हिंदुओं में साधु हैं, संत हैं, सिखों में है, तो उनकी इबादत भी सारा जंगलों में, बयाबानों में फिरते हैं। अगोरी एक फ़िरका है, वो क्या उनकी मैं आपको बातें बताऊं तो इतने ज़्यादा है। मगर एक दफ़ा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम एक नबी के ग़ुलाम फजर की नमाज में लंबी तिलावत फरमा रहे थे
तो मेरे नबी ने मना फरमा दिया, फरमा इतनी लंबी तिलावत ना किया करो, पीछे कमज़ोर ज़ईफ़ होते हैं, बीमार भी होते हैं। इबादत में भी हमें इस हवाले से बताया गया, अगर नफलो नवाफिल हैं तो ठीक है, जितनी तुम्हारी तबीयत चाहते जितनी अल्लाह तो, लेकिन फ़र्ज़ ये ना हो कि पीछे मजबूर भी हो सकते हैं, तो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि लोग नमाज ही छड़ के पज जाए। बात समझ आ रही मेरी? हमें इबादत में भी जो है वो अफरात व तफरीद से अल्लाह ने बचाया है, उसमें भी एतदाल, फ़राइज़ में, वाजिबात में, इसमें अल्लाह ने एतदाल के साथ जो हमें इबादत करने का हुक्म फरमाया। हाँ, तौफीक हो तो नफल नवाफल में दीगर आप चाहें तो जितनी ज़ाती हैसियत से, लेकिन जमाती हैसियत से ये नहीं कि हर शख्स, क्योंकि एक ताकत नहीं है, एक कुव्वत जिस्मानी नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल ने इसमें भी नुक्ता एतदाल का हुक्म दिया, तवाज़ुन का हुक्म दिया। तो बरादरान इस्लाम, इबादत को देख लीजिए, दुनिया के मामलात देखने हैं तो कहीं झूठ है, कहीं नाप तोल में कमी है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें इसका भी ये हुक्म दिया कि याद रखिएगा, अपने हर मामले में तुमने एतदाल पे रहना है, अफरात व तफरीद से बचना है, मुबालगा आराई से बचना है। हत्ता कि हमारे जो जिंदगी के मामला दुनिया में कवानीन बनते हैं, आप देख लीजिए कि इस वक्त भी हमारे मुल्क में था कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, तो सेनेट के इलेक्शन में कोई कहता जी हम जो है वो ओपन शो ऑफ हैंड करेंगे, कोई ने कहा नहीं जी सीक्रेट बैलेटिंग होगी। उसमें भी ये कवानीन बनते रहे, जिसको जो सूट करता है, जो जिसके मवाफिक है, जो जिसको पसंद करता है, वो दूसरे पे नाफिज इम्प्लीमेंटेटर उसकी प्रोमलगेशन चाहता है कि जो मैं चाहता हूं वही मैं दूसरे के लिए करूं। मगर इस्लाम ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, जो तुम चाहते हो वो नहीं, जो रब चाहता है वो किया करो। बंदे की ख्वाहिश नहीं, बंदे की मर्जी नहीं। अगर बंदों की मर्जी हो तो जो बंदे कवानीन बनाते हैं उसमें भी अफरात व तफरीत होता है। पाकिस्तानी दुनिया के कवानीन, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो लॉज एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनके अंदर भी ये है कि जब कोई शख्स ला बनाता है तो अपना इस्तिस्ना उसमें रखता है। उसको हम कहते हैं जी इम्यूनिटी, कि जी सदर को इस्तिस्ना हासिल है, गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है, MNA को ये इस्तिस्ना हासिल है, मगर फ़कत एक अल्लाह का कुरान है, मेरे मुस्तफ़ा का निज़ाम है, जिसमें एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब एक ही सफ में है, कोई अफरात व तफरीत नहीं, ना रंग की वजह से, ना नस्ल की वजह से, ना रुतबे की वजह से, ना ओहदे की वजह से, ना माल की वजह से, ना दौलत की वजह से, ना जागीर की वजह से, कोई इनके लिए नहीं है। सब मेरे खुदा के बंदे। हाँ, इज्जत उसको है, वकार उसका है, शान उसकी है, रिफत उसकी है, बुलंदी उसकी है, इज्जत उसकी है जो मेरे खुदा का बंदा है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। उसके लिए ये शान है, उसके लिए ये अजमतें हैं। तो दुनिया के कवानीन में इस्तिस्ना हासिल हैं, और जो अपनी मर्जी का बनाता है वो दुनिया में बिगाड़ पैदा करता है, अनबैलेंस कर देता है। अगर आप उसको रिसेंट एंड करंट एग्जांपल इफ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, तो उसमें आप देख लीजिए 8 मार्च को पूरी दुनिया क्या करती है, मैं उसकी बात नहीं करता। इस मुमलिकत खुदादाद, इस पाकिस्तान के अंदर चंद, मैं उनको औरतें कह भी नहीं सकता, क्योंकि औरत कहते हैं छुपी हुई चीज को, जो खुद अपने आप को अयां कर ले उसको मैं औरत कैसे कहूं। वो तो औरत क्या इंसानियत के मर्तबे से अपने आप को गिराना चाहती हैं, और वो अपने नारे लगा रही थी। ये साउंड वाला किधर बैठा है, इनू इंज करो कि मैं सौखा रवा, ठीक है। ये भी बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादती तो ना कमी। मेहरबानी। तो साहब मीने जी वकार है, तवज्जो तवज्जो है नहीं, मैं चलावा। अच्छा, फिर तुम आप चलाना है तो फिर मैं कहना ना पवे दोबारा, नहीं तो मैं तुम इतने बाद देने साउंड मैं चलाना है, तो तुम तकरीर करो। तो साहब मीने जी वकार, तो जो है ना, 8 मार्च को पाकिस्तान की पाक सरजमीन पे कुछ निजस वजूद, पलीद शख्सियात, वो मर्दो जन ने मिल के नारे लगाए, वी वांट फ्रीडम, हमें आजादी चाहिए, हम औरतें हैं, हमें अपना हक चाहिए। याद रखिएगा, हक अगर तालीम का मांगे तो हम सब आपके साथ हैं, कि राइट ऑफ एजुकेशन हर मर्दो जन का बुनियादी हक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट्स। कोई शख्स इसको रोक नहीं सकता। जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि तुम पे इल्म फर्ज है, तालीम हासिल करना फर्ज है,
और ये जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, मैं भी दीन का खिदमतगार हूं और नस्लों से अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ भी पढ़ती हैं। कौन तालीम के खिलाफ है? कोई तालीम के खिलाफ नहीं। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी, मेरी बहन जो है वो जाहिल रहे। जब शरीयत ने उसको हक दिया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हक तालीम के हक की बात हो तो हम तमाम मुसलमान उनके साथ हैं। अगर विरासत का हक है तो तुम्हें तो पता भी नहीं था जायदाद क्या होती है, मेरे नबी ने आकर तुझे विरासत का हक दिया, विरासत का हक दिया कि तेरा हक है। और लोग ये कहते हैं, अब इसमें अच्छा उसमें भी नारा लगा, जिनको एक कौड़ी नहीं फूटी मिलती थी उनको कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने आधी जायदाद का हक बेटे के मुकाबले में दिया। वो कहती हैं जी हम भी बराबर की इंसान हैं, हमें भी पूरा दो, पूरा हक चाहिए। मैं अपने तालीमी सिलसिले में लंदन में था और मेरा सब्जेक्ट था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और मेरी टीचर थी एनी ग्रिफ्ट। तो वहां पे पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये हुआ, 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन राइट नाउ मैं सिर्फ एक ही सवाले से बात करूंगा, ज़िमन में आ गई। तो कहती है जी वो भी कह रहे थे, उस वहां पे भी लंदन के अंदर ये आवाज थे कि जी बड़ा जुल्म है जी औरत पे, देखें जी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ये इम्तियाजी कवानीन है, दे आर यूजर्पिंग द राइट ऑफ अ वुमन, कि उसको जो जायदाद में से, बाप की जायदाद में से बेटे को पूरा और बेटी को आधा हक दिया जाता है, तो ये जुल्म नहीं है? पूरा उसने 40 मिनट का, मेरी टीचर ने वो पूरा लेक्चर दिया। तो जब उसने जैसे ही खत्म किया तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी मुझे भी बात करने का, कहते जी आप करें बात। मैंने कहा जी मैं अगर बात करूं, मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि जो हमें मुसलमान बेटों को जायदाद में से जो है वो दिया जाता है उसका आधा बेटी को दिया जाता है। कहते हैं जी यही तो इम्तियाजी कवानीन है, यही तो माज़अल्लाह इस्लाम जो है वो औरत के साथ जुल्म करता है। मैंने कहा जी मुझे आप ऐसा करें कि जो बेटी को दिया जाता है आप अपने कानून में मुझे दे दें और जो मेरे फराइज हैं वो उसको दे दें। कहते जी बात की समझ नहीं आई। मैंने कहा बात सब इसलिए है कि आप जो है खुद मुतस्सब हैं, यू आर प्रेजुडिस, आप डबल स्टैंडर्ड हैं, आप दीन पढ़े नहीं, इसलिए दीन की बात, जिसने दीन को पढ़ा नहीं वो दीन की बात करने का हक नहीं रखता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस्लाम पे वो बात करे जिसने इस्लाम को पढ़ा है। सारी जिंदगी, अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैं फिजिक्स पे क्या कमेंट करूंगा, मैंने बायो नहीं पढ़ी, मैंने जो है मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, मैं उस पर क्या कमेंट करूंगा। जो जिसने पढ़ा है बात वो उसी की करे। तुमने दीन इस्लाम को पढ़ा नहीं, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, तुमने हदीस जानती नहीं, तुम्हें इस्लाम का पता नहीं, तुमने अपने पैदा करता कादियानी, मरज़ई और मुल्ला देखे हैं, तुम्हें नहीं पता मेरे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अगर दीन पढ़ना है तो आके किसी गौसिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया में पढ़ो, तुम्हें पता लगे दीन क्या होता है। कहते हैं जी कैसे आप कह सकते हैं। मैंने कहा सुनो, अगर मर्द को जो है बेटों को पूरा दिया जाता है और बेटी को उसके मुकाबले में आधा निसब हिस्सा दिया जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि बेटी के साथ जुल्म है। मैंने कहा तुझे पता है कि जब बेटे को दिया जाता है ना, बेटी को उसका निसब, मिसाल के तौर पे अगर बेटे को 1 लाख मिला तो बेटी को कितना मिला? 50,000। लेकिन यह भी बताओ कि बीवी का खर्चा भी बेटा देगा, मां की जिम्मेदारी भी बेटा लेगा, बहनें आएंगी तो खर्चा कौन देगा? जिसको आधा मिल रहा है उसके नानो नफका की जिम्मेदारी भी पूरे लेने वाले पे, और जिसको आधा मिल रहा है ना उस पे कोई जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ उसका जाती है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। और जिसको पूरा दिया वो बीवी नू भी देवे, मां नू भी देवे, भैन नू भी देवे, फुफी नू भी देवे, खाला नू भी देवे। तो जिन्हें अद्धा लैके आई है उस बीवी का खर्चा भावें अरबापति होवे ना, तो ये बेचारा 10,000 लेंदा होवे तो खर्चा वो भी इनू ही पैना है। अब बताए जुल्म किस पे है? क्या बात, क्या बात। किस पे है कि सानू जे लाख दिता है, उन्होंने 50,000 मिले तो लाख दे के साडी बीवी का पिछों ना साडा लाख जो 1.5 लाख मंगदी, लाख इनकम होंदी है तो मंगदी 1.5 लाख। मैं क्या तो बीबी नू पुछना साडे ते जुल्म कितना कर दी, शरीयत जुल्म नहीं करती। सामीने ज़िवकार याद रखिए, बैलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, तवाज़ुन जिंदगी, फिक्र में, अमल में, सोच में, नजरिए में, अकीदे में, अमल में अगर मिलेगा तो फकत मेरे मुस्तफा के दीन में।
अगर आप निजाम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपके पास फकत वही इलाही, तो इसके सिवा निजाम में अदल कायम हो ही नहीं सकता। इसके सिवा दुनिया के अंदर अमन आलम का जामन मेरे अल्लाह का कुरान है, मेरे मुस्तफा का निजाम। हमने बड़े कवानीन देख लिया, हमने डेमोक्रेसी भी देख लिया, हमने सोशलिज्म भी देख लिया। आप रशिया में देख लीजिए, सोशलिज्म अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। जमहूरियत का हाल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, दूसरे मालिक में जमहूरियत का देख रहे हैं। अब कहते हैं जी हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाना है, और खुदा के लिए दीन इस्लाम का निजाम भी लेके आ जाओ। तुम्हें किसी निजाम में पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो फकत मेरे मुस्तफा के निजाम में मिलेगी। उनको तालीम का हक इस्लाम देता है, विरासत का हक इस्लाम देता है, वोट का हक इस्लाम देता है। उनको जो है वो शर्मो हया के पर्दे में जॉब करने का भी इस्लाम हक देता है, बेपर्दगी में नहीं, मखलूत नहीं, तन्हाई में नहीं, शरीयत के दायरे में रहते हुए। इस्लाम जो है वो औरत को पैसे कमाने से मना नहीं करता, मगर उसकी हदूद व क़यूद है। द फर्स्ट वुमेन ऑफ इस्लाम, द मदर ऑफ द बिलीवर्स, हजरत सैयदा तैयबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, वो घर में नहीं बैठती थी, कारोबार करती थी। लाखों करोड़ों का उस वक्त वो मलका अरब कहलाती थी। हजारों लाखों गुलाम और कनीजें, तजारत। जिस तरह आज दूसरे मुमालिक को IMF कर्ज देती है ना, इस तरह कैसरो किसरा की हुकूमतें मेरी सैयदा की मकरूज थी। इतनी ज्यादा अल्लाह ने उनको दौलत और अता फरमाई थी। तो नबी ने मना तो नहीं किया उनको, नबी तो खुद उनके यहां जो है वो उनको बरकतें देने के लिए मेरे नबी उनके कारोबार में शामिल हुए। तो शरीयत तो मना नहीं करती रही। हजरत सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला वो मुहद्दिसा भी थी, फकीहा भी थी। नबी के सहाबा उनसे दीन सीखने जाते थे। तो ये कौन से हक की बात करते हैं? तालीम। इनसे पूछिए, तुम्हें तो जीने का हक भी इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तुम्हारे आने पे बाप अपने सर शर्म से झुका लिया करते थे। उस मुआशरे में, उस तहजीब में, उस कल्चर में जब बेटी पैदा हुई तो मेरे नबी ने खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया और माथा चूम के बताया, अरे अगर बेटे जो हैं वो नेमत होते हैं तो बेटियां रहमत होती हैं। उस मुआशरे में अब तुम्हें बेटी का हक चाहिए। बरादरान इस्लाम, अगर बेबियां अज़वाज मुताहिरात हो तो उनको सलाम है, वो उम्मत के लिए रहमत हैं। अगर माएँ हैं तो वो जन्नत हैं, बेटियां हैं तो रहमत हैं, और अगर मारवी सरमद हैं तो लानत है। ये औरत भी नहीं है, बेटी बहन मां के तरफ। कैसा हक चाहिए? आजादी किस तरह की आजादी? ठीक है, तुम्हें आजादी चाहिए तो फिर रियासत से कहो ना, जब तुम पैदा हो तो बाप को उसको ना पूछो कि बाप इसको बेटी को पढ़ाएगा और खिलाए। फिर रियासत जाने और उनसे बात करो, हमसे आप क्या मांगती हो? हमसे तो वो हक मांगे जो बैसियत बेटी है, हमसे वो हक मांगे जो बहन बन के मांगती है, हमसे वो हक मांगे जो बीवी बन के मांगती है, हमसे वो हक मांगे जो मां बन के मांगती है। कंजरी और रंडियों का हक नहीं होता, उनको खरीदा जाता है। उनका कोई हक नहीं होता, कोई उनका जो है वो उनको तो खरीदा जाता है। तुम जिस तरह की करती हो, तुम्हारी हैसियत क्या? एक मॉडल की, एक अदाकारा की, जिसको हम कंजरी कहते हैं। पहले तो गाली कर जो कंजरी दा पुत्र, हुण कहंदे असीं कंजरी दे पुत्र जी, आर्टिस्ट का बेटा है। ये किस तरह का तुमने अपना निजाम रखा है? किस तरह के दुनिया में चलना चाहते हो? अपनी हैसियत देखो कि तुम कहते ना हमसे आजादी मांगने वाले, इस मुआशरे से, इस्लाम से आजादी मांगने वाले, तुम तो अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। जो तुम्हें खरीदता है ना 30 सेकंड के इश्तिहार के लिए, वो कपड़े भी तुम्हें अपनी मर्जी के पहनवाता है। जो तुम्हें फिल्मों में अदाकारी करवाता है, तुम अपनी मर्जी के कपड़े नहीं, हत्ता के जिनसी तल्लुकात भी तुम उनकी मर्जी से करती हो। तुम किस तरह की आजादी मांग? तुम तो बिकाऊ माल बनना चाहती हो, लेकिन इस्लाम किसी को बिकाऊ नहीं बनाता, इस्लाम सबको हक देता है। अगर बेहतरी चाहते हो तो आओ मेरे मुस्तफा के निजाम की तरफ, आओ अल्लाह के कुरान की तरफ,
आओ, तुम्हें मेरा रब का कुरान कहता है कि इसी में तुम्हारे लिए हदायत है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कहीं तुम्हें जाए पनाह नहीं मिलेगी, मिलेगी तो फकत अल्लाह के कुरान में मिलेगी। इंसान को वही की जरूरत है। तुमने जमहूरियत देख ली, सोशलिज्म देख लिया, ताओइज्म देख लिया, दुनिया में हर तरह के तुमने निजाम देखे, आओ जरा अल्लाह के कुरान के निजाम को भी देखो। यकीन कीजिए, वो हजरत रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्शार से खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं ना, हजरत मियां साहब आप फरमाने कख सवाद नहीं, आले भी सुभान अल्लाह सारे कख सवाद न मिश्री अंदर ते खंडा भी चख डिठियां कख सवाद न मिश्री अंदर ते खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां ओए चीज़ां नालों ओए गल्ला सजन दिया मिठिया। मिलके सारे बंदे मेरे नाल आखो, इन्हां सारियां ओए चीज़ां नालों इन्हां सारियां। नहीं, कोई बंदा जरा चुप करके ना बवे, बाबा से बुलंद मेरे नाल आखो, कख सवाद न मिश्री अंदर ते खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों ओए गल्ला सजन दिया मिठियां। असा जमहूरियत के गाने भी सुन लेने, असा सोशलिज्म के तराने भी हमने पढ़ लिए, हमने दुनिया के हर निजाम को पढ़ा भी, हर निजाम दुनिया में नाफिज रहा दुनिया के अंदर, लेकिन वो निजाम अपने पांव पे खड़े ना हो सके, सभी बोझ हो गए। लेकिन मेरे अल्लाह का कुरान कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इन्हां सारियां ओए चीज़ां नालों, उच्ची मेरे नाल आखो, इन्हां सारियां ओए चीज़ां नालों ओए गल्ला सजन दिया मिठियां। दुनिया दी कोई तुसी गाना सुनो, दुनिया दी कोई बोली बोलो, दुनिया दी कोई चीज बार बार सुनो, आखिर आखीदा यार बस कर, अगे 2 बारी सुन बैठा, 3 बारी सुन बैठा, मैं 10 बारी सुनिया है, हुण ते जेड़ा जी उकता गया है, दिल नहीं करदा सुनन नूं। मगर रब दी इज्जत दी कसम है, फजर होवे, जोर होवे, असर होवे, मगरब होवे, इशा होवे, सुबह होवे, शाम होवे, दिन होवे, रात होवे, जदों भी अल्लाह दा कलाम पढ़िया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई नहीं आंदा बस करके बड़ी बड़ी सुनिया है। दुनिया दी हर गल दूजी बारी करो, तीजी बारी करो, ने बस कर, तकरार ना कर, बड़ी बड़ी सुन बैठे आ, कन पक गए ने, दिल नहीं करदा, हुण जी उकता गया है। मगर कुरान जदों भी सुनो, कोई नहीं आंदा जी उकता गया है, कोई नहीं आंदा बस कर, 1 बारी नहीं 10 बारी नहीं सुनिया, लखां बारी सुन बैठे आ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम, बड़ी बारी सुनिया में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
बड़ी बड़ी सुनिया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बड़ी बड़ी सुनिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मगर कदी किसे नहीं आख्या भी बस कर। जो भी आंदा है हमेशा जड़ा जो सुनीदा नया लुत्फ आंदा है, नया मजा आंदा है, नई माना ते मफहूम है, नईया नईया नविया नविया चीज़ां सामने आउंदियां ने। फिर कहना पवेगा ओए इन्हां सारियां चीज़ां नालों ओए गल्लां सजन दियां मिठियां। कुरान जैसा मजा, कुरान जैसा मजा ना आया ना आवेगा। कुरान कदी पुराना नहीं, कुरान कदी तकरार में बेमजा नहीं होता। हर दफा लुत्फ बढ़ता है, मजा बढ़ता है, दिल होर करता है। तो सामी ने जी वकरज करना पिया। याद रखिया जी इंसानियत की निजात इस्लाम के अंदर है। औरत दा हक इस्लाम अंदर, मर्द दा हकूक और फराइज इस्लाम अंदर। मुआशरा किवें चलेगा, रियासत के मामलात किवें तय होंगे, सफीरां दे मामलात, बैनुल अक़वामी कानून किवें होएगा। फकत अगर है ते मेरे अल्लाह दा कुरान है। मुसलमाना याद रखिया जे वही दी जरूरत है। वही दी उच्ची बोलो, वही दी। जेड़े खुर चले उठ के बरामदे चो जाओ, जिन्ना खुर जाना है वो बरामदे चो जाओ। अच्छा किसे नहीं खुरना, जिन्हें ठंडिया जाना है वो भी उठ के उधर टुर जाए, वो भी कोई नहीं। चलो फिर अल्लाह की दुआ ये, या अल्लाह जलसा हो लेने दे, तेरा ते तेरे नबी का जिक्र करना है, तो मौला तेरी फजल असा कौन, असा मिन्नत ही करनी है। तो बहुत मदनी अपना चिश्ती साहब तकरीर है, चलो मैं उन्होंने होर मुख्तसर कर देना। इन्ना फिर जिन्ना चर मीह नहीं आता उन्ना चर फिर लगे ही रहन, इन्होंने फजर तक जान ना दिया जाए। तो साहब मीनी रिसीव कर है तवज्जो, वही दी जरूरत है, वही दी, वही तो बगैर निजाम है नहीं चलता। हुन अगर वही दी जरूरत है, क्या हर बंदा ही दावा करे? क्यों भाई, क्या हर शख्स ये कहेगा कि मेरे पास वही आती? जो काना पेंगा लूला लंगड़ा हर शख्स दावा करे। अगर इस तरह दावा करे कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे तो उन कत्ल क्यों की? आखिर जी मेरे को वही आई है, क्योंकि वही का हुक्म जो है वो तो सब पे लाजिम है। अब याद रखिएगा वही खुद ब खुद इस तरह नहीं आती। क्या बात? खुद ब खुद नहीं हमारे पास आई। अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। बात समझ रहे मेरी? अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने, हुक्म सुनाने, वही हम तक पहुंचाने में किसी का मोहताज नहीं है, मगर हम मोहताज हैं। अल्लाह मोहताज है, कौन मोहताज है? हम। अब अल्लाह हमें जो है वो अपना पैगाम देना चाहता है, वो हम तक पहुंचाने में किसी गैर का मोहताज नहीं, मगर अल्लाह ने हमें नबी का मोहताज बनाया, नबी का मोहताज बनाया। या अल्लाह असी तेरे डायरेक्ट बंदे, तू साडा डायरेक्ट खुदा। दोबारा कहा, या अल्लाह असी बगैर वसीले तो तेरे बंदे, तू बगैर वसीले तो साडा खुदा। ते या अल्लाह जे असी बंदे बगैर वसीले तो हाँ, तू साडा इलाह बगैर वसीले तो है, तो वही भी बगैर वसीले तो दे चल। रब आंदा ना, मैं वसीले का रब मोहताज नहीं, मगर तानू वही दा वसीला वही भी ता मिलेगी जे नबूवत दा मोहताज बनावांगा। या अल्लाह साडे वाल घर फरमाया नहीं, मैं हर चवल बंदे नाल एवें गल करा। क्या बात? नहीं गल नहीं समझे ना। रब हर बंदे नाल इवें गल नहीं करता। रब की यह शान ही नहीं कि हर बंदे से कलाम करे। इसका यह मतलब नहीं रब कर सकता नहीं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। रब कादिर मुतलक है, वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है, मगर या अल्लाह अगर तू कर सकता है, फरमाया कर सकता हूं, करता नहीं हूं, क्योंकि हर बंदे की शान नहीं। जिनसे मैं बात करता हूं ना, वो आम बंदा नहीं होता। अरे जिसको खुदा आम नहीं कहता, तू अपने जैसा बिशर किसे कह सकता? जिसको रब आम नहीं कहता।
जिसको रब आम नहीं कहता, वरना कलाम अल्लाह कलाम कर सकता है बंदों से। अल्लाह ने बशर से किया, बंदे से किया, मगर हर बंदे से नहीं, हर ऐरे गैरे नल नहीं। तो जिस पे वही आती है वो आम नहीं होता, वो खास होता है। और जिस पे कुरान आया ना, वो खासों में से भी खास है, वो खासों में से भी खास है। अल्लाह जिसको नबी चुनता है ना, वो तमाम मखलूकात, फरिश्तों और इंसानों में जो सबसे आला होता है, इल्म में, अकल में, नसब में, हसब में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, हर लिहाज से जो सबसे आला होता है, अल्लाह उसको एक नबी चुनता है। फिर उसमें फिर जो है वो दूसरा चुनता है, जो खास होते हैं, फिर तीसरा चुनता है। और जब रब ने 1 लाख कई हजार नबी रसूल पैगंबर चुन लिए ना, जो सारी मखलूक में से खास थे, फिर उन खासों में से एक ऐसा चुना ना, उन खासों में से भी, अरे तू आम बंदा है, और जो नबी होते हैं वो आम नहीं होते, वो खास होते हैं। तो आम जो है वो खास का दावा नहीं कर सकता, तो जो खासों में से खास हो उसकी मिसल का दावा तू कैसे कर सकता है? मेरा नबी सब नबियों से भी आला। नबियों ने रब की कसम, नबियों ने मेरे नबी की मिसल होने का दावा नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाही मैं तो उनके जूतों के तस्मे बांधू। ईसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते, या अल्लाह मुझे उस नबी को उम्मती बना दे। हजरत ईसा की दुआ इंजील में है, ओ गॉड सेंड अस दाई मैसेंजर, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम क्विकली फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। या अल्लाह सोना छेती कल दे ते मेरा मुश्किल कुशा ते हाजत रवा बन के घल दे। जिसको नबी बराबरी का दावा नहीं करते, जो मिराज की रात जिब्रील अमीन आप आख्या कमली वाले सारे मौजूद ने, मगर इमाम सोने तू ही। तो सामी ने जी कर्ज करना पाया जेड़ा खासा विचों भी खास है। फिर क्यों ना मैं आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुजद्दिदे मियत हाजरा मुजतहिद फिल फिक्र इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्यों ना फिर उन्हां दी जुबान है तर्जुमा करिए। आप फरमांदे पे सबसे आला ओ बाला हमारा नबी, सबसे आला ओ बाला। जिदा जिदा कीदा उच्ची मेरे नाला को, सबसे आला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। और जेड़े बरामदे बैठो तुहाडा ज्यादा हक है, तुहाडी आवाज भी मेरे तक आवे, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। और व्याड़ी आले सुन्नी जेड़ा इमाम बन के तुसी सारे भी आको सबसे आला ओ बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला। एदी माइक खोलो, मैं जोर लान लगा, एदा और आवाज खोलो। सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार,
आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका। सारे नबी शान वाले, आदम की बड़ी शान है। कुरान आंदा है प्या वैज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे मलाइका सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर देने पे मसजूद मलाइका अबू अल बशर इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। बड़ी अजमत बड़ी शान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह अल्लाह ने बनाया, कश्ती नु किनारा मिलिया, बड़ी शान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ओए जगह बड़ी अजमत बड़ा वकार है। सैयदना खलीलुल्लाह दा अज गुलजार हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम दे गले ते छुरी चलदी है पई मगर छुरी गला नहीं कटदी। ज़बीउल्लाह दा बड़ा मकाम है। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह दूर ते जांदे ने पे फखला नालैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी दुआ। मूसा जांदे ने पे नालैन उतार के जांदे ने रब नाल हम कलाम हुंदे ने पे सलाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नु। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ओए जिंदा मेरे रब ने आसमान ते उठाया। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। मगर रब दी इज्जत और जलाल दी कसम यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर दिल के आंखों यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी हाथ चुक के आंखों तेरी क्या बात है। तेरी सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। शाफ़े रोज़े जज़ा आपकी जात है। शाफ़े रोज़े जज़ा आपकी जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तेरी क्या बात है। वह सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलीली का गुले ज़ेबा कहूं तुझे अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर किताब शे ऐ जाने जा ऐ जाने जा ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का याता कहूं तुझे सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी। कोई मार के अटियां जमजम ते पानी नू बहा के मिलिया। कोई मार के अटियां जमजम ते पानी नू बहा के मिलिया। कोई बलदी अग विच मार छाल गुलजार बना के मिलिया। ओए मिलना मेरे उस महीना जिहड़ा अरशां ते जाके मिलिया। ओए सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा। तो ब्रादरान इस्लाम याद रखिए वही अल्लाह को माज़ल्ला मोहताज नहीं हमें पैगाम पहुंचाने में। अल्लाह ने हमें वही का मोहताज भी बनाया और वही पहुंचने के लिए अल्लाह ने हमें नबियों रसूलों का मोहताज बनाया। बगैर इसके हो नहीं सकता। तो जो रब अपना पैगाम वसीला मुस्तफ़ा के बगैर देता नहीं वो तेरी दुआ वसीला मुस्तफ़ा के बगैर कैसे कबूल करेगा। वसीला मुस्तफ़ा जरूरी है। तो बरादरान इस्लाम अर्ज करना पे वही तो नाल नबूवत दी जरूरत है। नबूवत दी
जरूरत और खत्मे नबूवत भी जरूरियात दीन विचों में। ये कोई फरोई मसला नहीं, उच्ची आमीन रफा यदैन का मसला नहीं जे, ये असूले दीन विचों जरूरियात दीन चो तौहीद को माने, कुरान को माने, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, खुदा को वहदहू ला शरीक माने, क़यामत को माने, पूरी सारी ईमानियात का कायल हो, फकत मेरे नबी की खत्म नबूवत को ना माने तो रब की इज्जत के बदतरीन काफिरों में से काफिर है। याद रखिएगा, हमारा अकीदा है हमारा नबी खातिम भी है, खातम भी है, अफजल भी है, आला भी है और आखिरी भी है। गल समझ रहा हो? इस तो बगैर कोई ईमान नहीं। भावें उंज जो काबे फिरदा रहे, जुत्तियां ला के रियासत मदीना का नाम लैके मदीने च वड़ जा, खत्म नबूवत का कायल ना हो तो बदतरीन काफिर है। याद रखना, ये नवा वो भी उन्होंने भी ड्रामे, वो भी जिवें ना गरगट रंग बदलता है ना, इंज रंग बदलते हैं। उन्होंने कदियां ने जिल्ली, कदियां ने बरोजी, कदियां ने जी ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो माज़अल्लाह ये आ गए जी, वो उम्मती नबी होंगे तो माज़अल्लाह ये भी उम्मती नबी। तेनों किने आखे उम्मती नबी? वो नबी बन के आएंगे ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बैसियत नबी नहीं आएंगे, वो बैसियत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के उम्मती आएंगे, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करेंगे। हालांकि नबी की शान अफसल है, लेकिन इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ के बताएंगे मैं ईसा भी शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हूं। अगर शायद एक हिकमत यह हो कि ईसा अलैहिस्सलाम इमाम बनदे होंदे वेख्या जे नबी सन न बन के आए ता इमामत की थी, फरमाया नहीं है वो नबी साबिका, शान उनकी अफसल है, मगर इमाम उम्मत मुस्तफ़ा का होगा, ताकि पता चल जाए ईसा भी मुस्तफ़ा के उम्मती बन के आए। कोई किसी साहब का अल्लाह का तशरी ताबीर जिल्ली बरोजी उम्मती कोई मेरे नबाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है। तो याद रखना, कोई किसी तशरी दे नाल भी असी मनन वास्ते तैयार है नहीं। बल्कि मैनू याद है हजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ताजदार हाफिजाबाद कोल वो बंदे आ गए, उन्हें कादियानी नूं फड़ लिया मरज़ई मलून, उन्हें आख्या जी मनदा नहीं, आपने कभी उम्मती तो टुड़िया तो जिली तो टुड़िया बरोजी तो मुजद्दद पता नहीं की बकवासियात करता रहा। अखीर जो हर पासों जवाब मिल गया ना, कहता जी वो असल च ना माज़अल्लाह मिर्जा लईन जिहड़ा है वो मसीह मौऊद है। की आंदा है को जो ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने जो वापिस आना है, लौट के आना है, तो कहने लगा कि जी ये ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ना वो जिन्हें लौट के आना सी ना माज़अल्लाह मिर्जा वो ईसा ने लौट के आ गए। आप फरमाने वाकई? कहते जी बिल्कुल साडा अकीदा है। फरमाने लिख के दे। उन्हें जनाब कागज कलम फड़िया तो लिखिया मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी मलून ए जी ए मसीह मौद है। फरमाने पूरा लिख। कहता जी मैं लिख दिता है। कहता नहीं, फरमाने ने पूरा लिख। कहता जी लिखिया। फरमाने ना, जिस ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का हम इंतजार करते ना वो ईसा इब्ने मरियम है। क्या बात? वो ईसा इब्ने मरियम है और तुम कहते हो कि ये वही ईसा हैं जिन्होंने लौट के आना था। तो ये अगर वही ईसा हैं तो वो तो इब्ने मरियम है। अल्लाह ने उनको बगैर बाप के पैदा किया। अगे लिखना मिर्जे का प्यो कोई नहीं। मैंने अगे लिखना वो ईसा तो इब्ने मरियम है, वो तो अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा की। अल्लाह की कुदरत है, सैयदा मरियम की करामत है, ईसा का मोजज़ा है। अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। अगे लिख मिर्जे का प्यो कोई नहीं। यकीन करें कलम हाथ में था, ना बोल सका ना लिख सका। फरमांदे ने जो वेख्या ना हिलदा भी नहीं, मुस्कुरा के फरमांदे पुत्रा ओदे एक नहीं कई निकलने ने। फरमांदे ओदे एक नहीं कई निकलने ने। और ये ऐसे नहीं, कुरान कहता है तुल्लिम बाद अजाली का जनीम। अरे मुस्तफा का गुस्ताख वही होता है जिसकी मां बदकारा होती है। जाली का जनीम कुरान के लफ्ज हैं। वो जानिया की औलाद होता है, बदकारा की हराम ज्यादा होता है। कुरान उसको कहता है ये हलाल ज्यादा नहीं। और पूरी दुनिया में तुसी रिपोर्टां पढ़ लो, गूगल कर लो, सब तो ज्यादा बास्टर्ड जो है रामजादे फ्रांस है जे। क्या बात? तुसी बेशक अपनी हो उन्होंने वेख लो, रिकॉर्ड वेख लो, पोल वेख लो। सबसे ज्यादा जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है ना, हरामजादे जिन्होंने प्यो का पता ही को नहीं, सब तो ज्यादा फ्रांस ने। एवें नहीं गुस्ताखियां पी होंदियां,
सबसे ज्यादा याद रखें, नबी का गुस्ताख हलाल ज्यादा हो ही नहीं सकता। मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी ने, सब तो अफजल भी सब तो आखिरी भी, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे। मिलके मेरे साथ कहें, वो नबियों में मैं टाइम भी ना पिया क्योंकि 11:15 हो जाने, तो मैं 12 बजे तक सवा घंटा हो जाने थे। इस तो उत्ते मैं नहीं जाना क्योंकि किसी से 12 नहीं हो जाने चाहिए। मैं 1 मिनट पहला छड़ देंगा तो 12 लंघ जाएगा तो एक ਤੁਹਾਡਾ फिर 2 ही हो जाने। 12 तो मुसलमानों के बजते ही नहीं, गल नहीं समझे। मिलके मेरे नाल आखो, वो नबियों में। हजरत तुसी पढ़ोगे मेरी हौसला अफजाई होगी। वो नबियों में और जड़े पीछे बैठो सब यकजुबां होके अपने आका दी अजमत दे तराने पढ़ो, कोई चुप करके ना बोलो, ऊंची आखो। वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे के खत्मुल। मैं इकबाल तो शुरू कर लेना ताकि फिक्र इकबाल रियासते मदीना वालियां नूं पता लग जाए कि इकबाल दी फिक्र की है। कोई निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिरी, वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिरी, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वही यासीन वही ताहा। वो दानाए सुबुल खत्मुल रुसुल मौलाए कुल जिज़। इकबाल तेरे अकीदे नू सलाम, तेरी फिक्र नू सलाम, तेरी सोच नू सलाम, तेरी मुहब्बत नू सलाम, तेरे अकीदा खत्म नबूवत नू सलाम। वो दानाए सुबुल खत्मुल रसूल मौलाए कुल, मौलाए कुल। वो दानाए सुबुल खत्मुल रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना फिरोगे। जिथे नबी दे कदम लग जान मट्टी भी कोहे तूर बन दी है, मट्टी दा मकाम ही है वे। इथे मूसा तेरा कलाम लैन तूर ते जांदे ने। मेरे नबी जिथे भी कयाम करे, हत्ता के मेरा नबी मक्के होवे ओए कुरान मक्के आवे, मेरा नबी मदीने होवे कुरान मदीने आवे, मेरा नबी जड़ा मस्जिद होवे कुरान मस्जिद आवे, मेरा नबी मैदान विच होवे कुरान मैदान विच आवे। गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना फिरोगे। तवज्जो होवे तो सिर्फ एक जुमला कहना है। तवज्जो है तवज्जो है तवज्जो। गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिये सीना। जो वादिये सीना है ना, जहां नबी के कदम लग जाएं, वो गुबार भी वादिये सीना की तरह मुकद्दस है। वहां पे तौरात नाज़िल हुई। मेरे नबी जहां होते हैं वहां तौरात का भी इमाम नाज़िल होता है। बात समझे। अब नबी मक्के में तो कुरान मक्के में, मक्का तूरे सीना से अफजल।
नबी मदीने में तो कुरान, जहां नबी के कदम हो वो जगह तूरे सीना से भी अफजल है। तो याद रखिएगा, जो तूरे सीना का एहतराम कुरान सिखाता ना, फखला ना अलैका, अपनी नालैन उतारो। किससे? ये मैं नहीं, ये तू नहीं, ये कलीम है। कलीम के लिए भी लाजम है कि वो उस मकाम का एहतराम करें, अपनी नालैन मुबारक उतार के जाएं जहां पे तौरात नाज़िल हो। अरे बदबख्तो, जहां पे कुरान नाज़िल होता है उसका मकाम तूरे सीना से भी ज्यादा है कि वहां पे जो है वो जूते भी उतार के नबी जाते हैं। अरे मैं उस सैयदा तैयबा आयशा सदीका को, अजमत को सलाम क्यों ना करूं, जिसकी गोद के सरे अनवर मुस्तफा का हो और कुरान नाज़िल होता हो। अरे जो ज़ातिये सीना का एहतराम ना करे वो भी बेईमान है, जो आयशा सदीका का एहतराम ना करे वो भी मुसलमान नहीं। उस वादी का एहतराम ना करे तो वो मोमिन नहीं। तो उम्मुल मोमिनीन, जिसके घर, जिसके बिस्तर पे कुरान आता, उस सैयदा का मकाम क्या होगा? गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादिए सीना, फिरोगे वादिए सीना। वो नबियों में उन कोई चुप करके ना बोले उच्ची मेरे नाल आखो, वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे, के खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा। लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे, सरता बकदम है सन तन सुल्तान जमन फूल, सरता बकदम है तन सुल्तान जमन फूल। लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। पल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है तुर्रे अदन लाल यमन मुश्के खुतन फूल। क्या गाजा मला, क्या गाजा मला, क्या गाजा मला, गर्दे मदीना का जो है आज निखरे हुए जौबन पे कयामत की फबन, निखरे हुए जौबन पे कयामत की फबन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा ठहरे, के महबूबे खुदा ठहरे। तो याद रखना मेरा नबी आखिरी भी है, अफजल व आला भी है। तो वही की जरूरत है, वही की जरूरत है, आगे नबी की जरूरत है। और फरमाया, अच्छा मैं एक सिर्फ बात कहूंगा और एक बात और करके फिर इजाजत। बात समझ आ गई? ये जो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अभी मैंने जो आया करीमत इसके अभी वो मफहूम मैंने आगे अर्ज करना था, लेकिन इब्तिदा में गुफ्तगू इस तरफ चल निकली कि फिर मैं वापस आयत की तरफ आ नहीं सका। ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, बकज़ाली का जालनाकुम उम्मतम वसता, ये बेहतरीन उम्मत है। वो बोलो तो सही है, तुसी ते अपनी अच्छाई भी जड़ी नो चुप करके लंघा देंदे हो।
ये उम्मत बेहतरीन है कि तुसा नमाजा चौखियां पढ़ दे, रोजे चौखे रख दे, हाज बड़े कर दे कि तुहाडे कुरान बड़े चंगे ने। किस वजह तो तुसी एवें असी लगे फिर जी असी चंगे असी बेहतरीन, कुरान आंदा तुसी बेहतरीन। पहली उम्मतें एक गुनाह करती थी, नाप तोल में कमी, अजाब आया। गैर फिक्री अमल किया, अजाब आया। अदल और इंसाफ को छोड़ा, अजाब आया। बदकारी की, अजाब आया। नेमत का इनकार, शुक्रानी नेमत किया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का उनका आसानी मनना, अजाब आया। नबियों की तौहीन की, अजाब आया। एक गुनाह कर दी सी तो पूरी उम्मत बर्बाद। अल्लाह माफ फरमाए, ऐस वक्त के सारे कट्ठे गुनाह पे होंगे। कौन सा ऐसा जुर्म है जो पहले हुआ और आज नहीं हो रहा? फिर चंगे किवें हैं? किस हवाले से बेहतर है? तो याद रखें, इसमें कमाल हमारा नहीं, इसमें कमाल है हमारा नहीं। असां ते गंदे मंदे आ, खस खस जिन्नी कदर ना मेरी, मेरे मालक नूं वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां। फकत इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन हो कि तुसी हो मेरे नबी दी उम्मत। इसमें उम्मत का कमाल नहीं, जिसकी उम्मत हो ना उस नबी। अब इसलिए पूरा एक मौजू है जो मैं यही अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। अगली जड़ी गल करनी मेरी आखिरी गल है। ये नहीं कि मैं बस आखिरी गल करने तो फिर 6 घंटे ला जा, ये भी गल कोई नहीं। अब ये पूरा मजमून है निस्बत मुस्तफ़ा, और इसमें हम किस तरीके से बेहतर हैं और हमारे क्या मामलात हैं, ये पूरा घंटों की तकरीर है, लेकिन मैं इस मजमून को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। अगले कुरान ने फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम दूसरों पर गवाह हो। और गवाह कौन होता है? जो आदिल हो, जो नेक हो। तज़कियत शहूद, प्योरिफिकेशन ऑफ जो विटनेस है, उस पर पूरा उतरता, उसके क्राइटेरिया को मीट करता हो, वो होता है गवाह। सानू पता हो गया जो गवाही देना है साढ़े को झूठा है, ये बदकार है, ये शराबी है, जानी है, अदालत जो साबित हो जाओ मन्या जाएगा। वो चल चल भाई तेरे गवाही पै है। गवाह के लिए आदिल होना, तो सारे आदिल बैठे हो, बोलो मैं भी कोई नहीं, गुनाहगार हाँ। ये मेरे रब दियां मेहरबानियां ने। एक गुनाह मेरा मापे वेखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा रब वेखे, मेरा मालिक वेखे, फिर भी पर्दे पावन वाला। उन तकरीर दे विचों कई तकरीर निकलदियां ने, लेकिन मैं नहीं करने। अब हम आदिल है, उच्ची बोलो ना यार, क्योंकि मैं वकील भी हाँ। जदों ट्रायल हुंदा है ना ते गवाह जांदे ने, ते गवाह दी लिस्ट दई दी है ना, वो 8-10 गवाहां दी दई दी है। लेकिन गवाह पेश सिर्फ 2-3 ही होंगे जिन्हां दा अपना गवाही पेश करी दी, बाकी पीछे खलोते होंगे जेड़े उन्हां चों सारियां तो पक्के होंगे ना, सियाणे अकलमंद, जिन्हां दे उत्ते बई एक बंदा भुलेगा नहीं तो गवाही टका के देवेगा। लिस्ट च हुंदे ने 8-10-12 गवाह, मगर अदालतें कलमबंद किन्हां दे कराई दे ने जेड़े बड़े ही पक्के हो। वो जब 2 गवाह 3 गवाह अदालत में अपने बयान को कलमबंद करवा दें, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, तो फिर दूसरे गवाहों का सिर्फ नाम लिखा दीदा जी, यह भी आया सी, यह भी आया सी, यह भी आया सी, मगर उन्होंने बयान नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो नुमाइंदा गवाहान होते हैं। अब कुरान ने कहा कि ये जो उम्मत है ये गवाह है दूसरी। अब मैं थोड़ा तो पता को नहीं, तो मैं तो इन्ने जोगा कोई नहीं, लेकिन लिस्ट जिन्ना मेरा भी है। क्या बात? मैं इन्ने जोगा, मैंने पता है ना, तुसी नेक ते सियाने बंदे होने हो, मगर मुझे पता है मैं इस काबिल नहीं। मैं अपने अमल की, मैं तो या अल्लाह मेरे ही माफ हो जाए, मेरे को दूसरियां गवाहियां ना ही ले, मैनू माफ कर दे सरकार दे सदके। मगर लिस्ट में नाम मेरा भी है, क्योंकि वकज़ालिका का जाल ना को उम्मतम वसा, नबी दी उम्मत है ना। तो होगा क्या, याद रखिए, जो लिस्ट बनती है ना तो सारी बनती है, पेश चंद ही होंगे जो सबसे आदिल हो, जो सबसे बेहतरीन हो, जो सबसे पक्के सिका हो। अब रोजे क़यामत जब गवाही होगी ना, तो मैं तू लिस्ट चाहिए गवाह की ना होने। हाँ भाई, गवाह कौन है जो पहली उम्मतों का गवाह बनेगा? तो कुरान कहता है वो गवाह देगा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, जिसको सदीक और आदिल मेरे रब ने कहा।
नहीं गल समझे आले। और जिसको सादिक सदीक मेरा रब कहता है, जिसको आदिल मेरा रब कहता है, जिसको मुत्तकी मेरा रब कहता है, जिसके ईमान की गवाहियां मेरा रब देता है, जिस पे अल्लाह की रजा आ गई, बस साबिकूना लव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। तो पता ये चला वो लिस्ट में नाम सबके होंगे, जो पहला गवाह होगा ना उसका नाम अबू बकर सद्दीक होगा, उसका नाम उमर फारूक होगा, उसका नाम उस्मान गनी होगा, उसका नाम हैदर कर्रार होगा। वो हैदर कर्रार होगा, वो तलहा जुबैर होंगे, वो बिलाल सलमान होंगे, वो मौला हसन मौला हुसैन होंगे। इन्हां दी गवाही जो पेश की जाएगी, कितना बदबख्त लोग शख्स है जेड़ा जिन्हों रब गवाह बना के पेश कर दे पे आखे यही माजला आदिल नहीं, जिसको रब गवाह कहे और ये बदबख्त राफजी उसके अदल पे एतराज करे। कभी बागे फदक पे एतराज कर जी मां, कभी गासिब भी आदल होया, तो जिसके अदल की गवाही मेरा रब देता है। याद रखना अबू बकर सद्दीक ने माल गसब नहीं किया, बल्कि अपना माल भी नबी के और नबी की आल के कदमों पे निछावर कर दिया। याद रखना, ना हम सद्दीक को माज़अल्लाह गासिब समझते हैं, ना सईदा को माज़अल्लाह खता पे समझते हैं। हमारे नजदीक दोनों हक पे हैं, दोनों सच्चे हैं। तो सामी ने जीव कर्ज करना पिया बदबख्त जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा ते तान करे, उन्हां दे अदल ते उन्हां दे इंसाफ ते उन्हां दे जेड़ा मुत्तकी ते उंदे, क्योंकि रब आंदा पिया जेड़ा मैं गवाह बनाए ने, गवाह आदल हुंदा है मुनकर जिदे दिल दे अंदर मुनकर, ओए जिदे दिल दे अंदर ओए नहीं इश्क सदीक वली दा, ओए ओ भी जाने ईमान तो खाली, ओए जेड़ा दुश्मन उमर जरी दा, ओए ओ भी जन्नत कदी ना जासी, जिन्हों नहीं प्यार उस्मान गनी दा, ओए आज़म ओ भी ओए बड़ा मुने करे, जेड़ा नहीं हुबदार अली अली दा। असी ते सारे सहाबा ते मनन वाले मिलके एक बार गूंज पै जा, मैं गल मुकान लगा वा, कोई बंदा मैं चुप करके ना बवे। असी नबी दे असहाब नू मन्नीए, नबी दी अज़वाज नू मन्नीए, नबी दी औलाद नू मन्नीए, वो सारे साडे साहिब, सारे साडे आका ने। आवाज़े बुलंद मेरे नाल आखो, है मुनकर जिदे दिल दे अंदर नहीं इश्क सदीक वली दा, याद रखिया जे ओ भी जाने ईमान तो खाली, जेड़ा दुश्मन उमर ओए जेड़ा दुश्मन उमर जरी दा, ओए ओ भी जन्नत कदी ना जासी, जिन्हों नहीं प्यार उस्मान गनी दा, ओए आज़म हो भी ओए बड़ा मुने करे। हाथ चुक के तुसा मौला अली दा नाम लेना, पूरे जोर ना लेना। अल्लाह ने जिन्नी तौफीक दी पता लग जाए ऐसी सदीक तो लेके अली तक ओए सारे सहाबा दे मनन वाले आ। असी किसे एक सहाबी दे भी गुस्ताख नहीं, एक सहाबी दा भी निकार नहीं करते। ओए आज़म होगी ओए बड़ा मुने करे, जेड़ा नहीं हुबदार अली। आंखों में राल अली 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 अली, जेड़ा नहीं हुबदार अली दा।
हर नबी का हर सहाबी, चाहे फतह मक्का से पहले वाला हो या बाद वाला, हर सहाबी का हम एहतराम करते हैं। हर सहाबी पे मेरा अल्लाह राजी है। उनके दर्जों में फर्क है। हम तो सबके गुलाम हैं, हम सबके गुलाम हैं सामीन ज़ीवकार। अब इसलिए बेहतरीन उम्मत में नबी के सहाबा सबसे अफजल, ताबईन, तबा ताबईन, चलते चलते ऐसे शख्सियात भी जिनका नाम हजरत मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती साहब हैं, जिन्होंने नबी के दीन की खिदमत की। याद रखे ये वो लोग हैं जिनको कुरान ने निस्बत की वजह से बेहतरीन कहा, तो जिनका किरदार भी मेरे मुस्तफ़ा जैसा हो। वो औलिया अल्लाह, वो उलमा, इसमें ज़रूर आगे बात करता, लेकिन क्योंकि वक्त हुआ चाहता है, इतनी 12:01 में 12 बजन का पता ही नहीं लगन देता, 1 मिनट उत्ते कर छड़े। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप इसी तरह बैठे रहेंगे क्योंकि मेरा सफ़र भी दूर है और मैंने अभी रवाना होना है। कोई शख्स मुझे मिले भी नहीं, मेरा सबको सलाम है। जिनने मेरे नाल जाना विदिया वो मेरे नाल उठ पवे, बाकी सारे इंज बैठे रहो, बाकी उलमा भी बैठे रहो, मेरा सारे सलाम। जिनने मेरे नाल जाना है ना वो मेरे नाल आ जाए, बाकी सारे बेले बैठे। अस्सलाम वालेकुम।